स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। संसद में बोले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, कोरोना वायरस से जंग में जीत अब ज्यादा दूर नहीं। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज 90,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है। इस दौरान सांसद के मानसून सत्र में देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर चर्चा की गई। चर्चा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना से जंग में जीत अब ज्यादा दूर नहीं है। लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, कोरोना वायरस के खिलाफ सफलता हासिल करने में हम ज्यादा दूर नहीं है। दुनिया में 145 उम्मीदवार कोरोना वैक्सीन की तलाश में जुटे हैं। इसमें से 35 का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। भारत में हमने 30 वैक्सीन उम्मीदवारों को सभी सहायता दी। इसमें से 3 फेज, पहला, दूसरा और तीसरा के एडवांस ट्रायल में है। मैट्रिक और इंटर के मॉडल प्रश्न पत्र बनाने की तैयारी शुरू। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा का मॉडल पेपर बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इससे विद्यार्थियों को तैयारी में मदद मिलेगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को मॉडल पेपर बनाने की जिम्मेदारी दी है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से संशोधित किए जा रहे सिलेबस का प्रस्ताव जैक बोर्ड को दे दिया गया है। इस प्रस्ताव को ही आधार मानते हुए मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है। हालांकि अभी तक मैट्रिक और इंटरमीडिएट के संशोधन सिलेबस के प्रस्ताव को शिक्षा विभाग के सचिव और मंत्री की सहमति नहीं मिली है। आम लोगों के लिए खुलेगा झारखंड सरकार का वेब पोर्टल। सरकार को सुझाव के साथ दर्ज करा सकेंगे शिकायतें। झारखंड सरकार का वेब पोर्टल आम लोगों के लिए खोला जाएगा। इसके बाद आम लोग विभिन्न प्रकार की सेवाओं में बेहतरी को लेकर अपने अपने सुझाव सरकार को दे सकेंगे और अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा वे सक्षम प्लेटफॉर्म पर जाकर विशेषज्ञों से उपयोगी जानकारी भी हासिल कर सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड सरकार के वेब पोर्टल झारखंड.mygov.in पर अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से गृह विभाग के 15 जनोपयोगी कार्यक्रमों पर आम लोगों का सुझाव लेने के लिए पोर्टल को गो लाइव करने पर सहमति प्रदान कर दी है। सदन के बाद भाजपा विधायकों का धरना, पत्रकार से दुर्व्यवहार, इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग और भूखल घासी की मौत की न्यायिक जांच की कर रहे मांग। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने कई मांगों को लेकर धरना दिया। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल, अमर बावरी, रणधीर सिंह सहित अन्य विधायक मांगों के संबंध में तख्तियां लेकर बैठे रहे। तख्तियों पर लिखा था कि चंदन कियारी में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए जान की कुर्बानी देने की जरूरत पड़ी तो देंगे। न्याय की लड़ाई में पूरा चंदन कियारी एक है। दलितों और शोषित के हक के लिए संघर्ष जारी है। इसके अलावा बोकारो के कश्मार के मृतक भूखल घासी और उनके परिजनों के मौत के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। भूखल घासी के परिजनों को 25 लाख रुपए की राहत राशि, एक बेटे को सरकारी नौकरी और परिजनों को सुरक्षा देने की मांग की गई। इसके अलावा मधुपुर के पत्रकार पर दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर को अविलंब निलंबित करते हुए ट्रांसफर की मांग की गई है। झारखंड में कोरोना संक्रमित 71,000 के पार, गिरिडीह के एक मरीज की मौत। झारखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 71,000 के पार हो गया है। रविवार को राज्य भर में 1492 नए मरीज मिले। वहीं रांची में 468 नए संक्रमित मिले। वहीं 51 साल के कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई। वह गिरिडीह का रहने वाला था। उसकी सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे पीएमसीएच धनबाद में भर्ती कराया गया था। मरीज ब्लड शुगर से पीड़ित था। इधर सुकून की खबर यह भी है कि राज्य में 1235 संक्रमित ठीक होकर अस्पताल से घर लौट गए। इसमें रांची के 128 लोग हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण राज्य में रिकवरी रेट बढ़कर 80% के करीब पहुंच गया है। भाजपा ने झारखंड म्यूटेशन बिल का किया विरोध, जलाई गई प्रतियां। झारखंड सरकार के लैंड म्यूटेशन बिल को पारित करने की मंशूबे को भाजपा कभी नहीं पूरी होने देगी। इसके लिए सदन से लेकर सड़क तक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उक्त बातें बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक यादव ने झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल की पारित प्रतियां झंडा चौक पर जलाते हुए कही। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के किसान विरोधी चेहरा लोगों के समक्ष आ चुका है। जेएमएम कांग्रेस का छलावा कुत्सित विचार को कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। यह झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल विधानसभा से पारित होने से किसानों को जहां नुकसान होगा वहीं भ्रष्ट राजस्व अधिकारियों को फायदा होगा। यह लैंड म्यूटेशन बिल के पारित होने से बड़े बड़े उद्योगपतियों व पूंजीपतियों को गैर कानूनी तरीके से हजारों एकड़ जमीन हासिल हो जाएगी। नगर निगम की नई बिल्डिंग के उद्घाटन की तारीख तय, 15 नवंबर को होगा आयोजन। 48 करोड़ रुपए से बन रहा नया ऑफिस।
कचहरी रोड में निर्माणाधीन रांची नगर निगम की नई बिल्डिंग का उद्घाटन 15 नवंबर को होगा। नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे के निर्देश के बाद विभाग की एजेंसी जुडको की ओर से बिल्डिंग निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। करीब 48 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस भवन में बाहरी संरचना का निर्माण हो गया है। अब आंतरिक साज सज्जा और विद्युतीकरण का काम चल रहा है। मालूम हो कि 3 वर्ष पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नगर निगम बिल्डिंग निर्माण का शिलान्यास किया था। ऑनलाइन शिक्षा से 70% बच्चे वंचित, शिक्षक भी नहीं दिखा रहे रुचि। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा जरूरत बन गई है। प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ सरकारी विद्यालयों के बच्चों को भी डिजिटल शिक्षा प्रणाली से जोड़कर उन्हें बेहतर बनाने की प्रयास जारी है। लॉकडाउन के बाद से शुरू हुई यह सेवा सरकारी विद्यालयों में रफ्तार नहीं पकड़ रहा है। कोडरमा में 1 माह पूर्व तक स्थिति काफी सुस्त था, लेकिन लगातार मॉनिटरिंग से स्थिति में सुधार की संभावना बढ़ रही है। वर्तमान में करीब 70% बच्चे अब भी इस सिस्टम से दूर हैं। हालांकि इसके कई कारण हैं। इसमें सबसे प्रमुख कमजोर नेटवर्क व बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल उपलब्धता है। प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के साथ साथ उच्च व उच्चतर विद्यालयों की स्थिति भी काफी खराब रही है। धनबाद के चोरों को पुलिस का नहीं है खौफ, अब उन्हीं को बना रहे निशाना। शहर के चोर बड़े निडर हो गए हैं। आम लोगों के घरों को आए दिन निशाना बनाते रहते हैं। पुलिस चोरों को पकड़ नहीं पाती, इससे चोरों का मनोबल बढ़ गया है। अब वे पुलिस को भी नहीं बख्श रहे हैं, उनके घरों पर भी धावा बोल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला धनबाद शहर के जेसी मल्लिक रोड में सामने आया है। झारखंड पुलिस के एक एएसआई के घर का ताला तोड़ सारा माल ले उड़े। इसके पहले भी धनबाद में पुलिस अधिकारियों के घरों में चोरी की घटना घट चुकी है। सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन 2 फाड़, आज तय होगा भविष्य। रांची के मोहराबादी मैदान में चल रहे सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन का भविष्य सोमवार दोपहर तक तय हो जाएगा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे गिरिडीह के अजय मंडल पर आंदोलन को सरकार के हाथों बेचने का आरोप लगाया गया है। यह आरोप कोई और नहीं बल्कि मोहराबादी मैदान में डटे सहायक पुलिसकर्मी ने लगाया है। आंदोलन आगे चले या न चले, इसको लेकर देर रात तक मंथन जारी रहा। आंदोलन 2 फाड़ हो गया है। एक पक्ष आंदोलन समाप्त करने जबकि दूसरा पक्ष आंदोलन आगे जारी रखना चाहता है। इसको लेकर देर रात हो हंगामा भी हुआ। आपसी विवाद को देखते हुए कई जिले के सहायक पुलिसकर्मी ने खुद को आंदोलन से दूर कर लिया, मोहराबादी से चले गए। हालांकि अभी काफी संख्या में लोग डटे हुए हैं। जिरेडा के पूर्व निदेशक निरंजन कुमार के खिलाफ एसीबी जांच में भ्रष्टाचार की पुष्टि, विभाग दे रहा क्लीन चिट। झारखंड में भ्रष्टाचार ने किस तरह से जड़ें फैला रखी है और इसके पोषक तत्व कैसे सक्रिय हैं, इसका जीता जागता उदाहरण ऊर्जा विभाग है। ऊर्जा विभाग ने एक ऐसे व्यक्ति को क्लीन चिट दे दिया है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप की जाँच करने का मुख्यमंत्री ने ही आदेश दिया था। मुख्यमंत्री इस विभाग के मंत्री भी है। एसीबी जाँच ने जाँच की तो प्रारंभिक तौर पर जिरेडा के पूर्व निदेशक निरंजन कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित भी हुए, लेकिन विस्तृत जांच के पूर्व विभाग ने निरंजन कुमार को क्लीन चिट दे दी है। भूमिहीनों को फ्लैट में बसाने की योजना लटकी। गुमला शहरी क्षेत्र के भूमिहीनों को पक्का मकान में बसाने की योजना अधर में लटकी हुई है। फ्लैट बनाने के लिए 6 एकड़ भूमि की जरूरत है, परंतु अब तक फ्लैट बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर जमीन चिन्हित नहीं होने के कारण भूमिहीनों को फ्लैट में बसाने की योजना अधर में लटकी हुई है, जिस कारण अब तक ना तो फ्लैट बन सका है और ना ही भूमिहीनों को उसमें बसाया जा सका है। बताते चले कि प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक 4 के अंतर्गत गरीबों व जरूरतमंदों के लिए पक्का आवास बनाया जा रहा है। इसमें शहरी क्षेत्र के लिए अलग तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग योजना संचालित है। इस योजना का लाभ उसी लाभुक को मिल सकता है जिसके पास अपनी जमीन है। वहीं इसी योजना के घटक 3 के अंतर्गत जो लोग भूमिहीन है, जिन लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है, वैसे लोगों के लिए नगर परिषद गुमला की ओर से फ्लैट बनाने की योजना है। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्यों के लिए देश भर में गढ़वा को 7वां स्थान, नीति आयोग ने जारी किया रैंकिंग। झारखंड का गढ़वा जिला शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य से देश भर में चर्चित हुआ है। नीति आयोग की ओर से जारी डेल्टा रेटिंग में इसे 7वां स्थान मिला है। इससे गढ़वा जिले के साथ साथ झारखंड वासियों में भी खुशी है। झारखंड के गढ़वा जिले को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रेटिंग में देश में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। जिले को इस मामले में 59.9 स्कोर प्राप्त हुआ है। फिर विवादों में शैमफोर्ड अस्पताल, किडनी चोरी की शिकायत, पुलिस कर रही जांच। रांची कोकर चौक स्थित शैमफोर्ड अस्पताल में रविवार को इलाज के दौरान हजारीबाग निवासी मोहम्मद गुलजार की मौत हो गई। यह सूचना मिलने के बाद परिजन ने सिर की जगह पेट का ऑपरेशन करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना था कि जब सिर का ऑपरेशन हुआ था तो पेट में चीरा आखिर क्यों लगाया गया है। चीरा लगाने से यह संदेह है कि किडनी निकाली गई है। हंगामा की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को कराया गया।
कांग्रेस व जेएमएम के बोर्ड लगी गाड़ी से हथियार व भारी मात्रा में शराब जब्त। उत्पाद विभाग व रांची पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध शराब की तस्करी करने के मामले में कांग्रेस व झामुमो का बोर्ड लगा फॉर्च्यूनर व स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया है। फॉर्च्यूनर पर कांग्रेस की एक प्रकोष्ठ व स्कॉर्पियो पर झामुमो युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष का बोर्ड लगा था। इसके अलावा एक स्कूटी को भी पकड़ा है। स्कॉर्पियो में 11 पेटी शराब जब्त की गई। वहीं फॉर्च्यूनर से शराब, 3 राइफल व 71,000 रुपए जब्त किए गए हैं। धनबाद में 1,02,048 लोगों ने पीएम कृषि सम्मान निधि के लिए दिया आवेदन। 76,198 की जांच, 67,550 निकले फर्जी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर धनबाद जिले में फर्जी तरीके से किसान बताकर उन्हें राशि दिलाने की कोशिश हो रही है। एक ही रैयत जमीन के कागजात पर कई लोगों को किसान बताकर ऑनलाइन आवेदन करा दिया जा रहा है। बच्चों नाबालिग को भी किसान बताकर पेंशन के लिए आवेदन करा दिया गया है। केंद्रीय कृषि निदेशालय के निर्देश पर अभी 1,02,048 नए किसानों में से 76,198 की जांच हुई। इसमें से 67,550 किसान फर्जी निकले हैं। जांच पूरी होते ही इस आशय की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। वैसे धनबाद जिले में पहले से भी 75,000 किसान निबंधित है जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल चुका है। इसमें से भी 10,000 संदिग्ध हैं। सामान्य सर्दी जुकाम व कोरोना वायरस में अंतर करना आसान नहीं, तुरंत कराएं जांच। मौसम करवट ले रहा है। सामान्य रूप से इस बदलाव के साथ ही सर्दी जुकाम का प्रकोप बढ़ने लगा है। क्लिनिकों के बाहर इसके मरीजों की कतार नजर आने लगी है, लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ अलग है। डॉक्टरों का कहना है कि इस बार लोगों को सर्दी जुकाम फ्लू के साथ साथ कोरोना से भी लड़ना है। परेशानी वाली बात यह है कि कोरोना के सामान्य लक्षणों में से सर्दी जुकाम भी एक है, इसलिए सामान्य सर्दी जुकाम और कोरोना में अंतर करना आसान भी नहीं है। अखिल भारतीय किसान सभा ने कृषि विधेयक के विरोध में किया 25 को भारत बंद का आह्वान। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री नंद किशोर शुक्ला ने आरोप लगाया है कि किसानों की पैदावार लूटने की साजिश हो रही है। इसके खिलाफ 25 सितंबर को देशव्यापी संघर्ष को भारत बंद का रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बंद के बाद फिर 28 सितंबर को भगत सिंह के जन्मदिन पर इस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया जाएगा। आरोप लगाया है कि सरकार ये तीनों विधेयक कानून बन जाने पर देश के किसानों और कृषि क्षेत्र को बर्बाद कर देगी, आम उपभोक्ताओं को भी जमाखोरों के हवाले कर देगी। विश्व में सबसे अधिक भारत में ठीक हुए 43 लाख से ज्यादा कोरोना पीड़ित। कोरोना के बाद स्वस्थ होने के मामले में भारत दुनिया में शीर्ष स्थान पर काबिज है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 43 लाख से ज्यादा लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। भारत की ठीक होने वालों का संख्या कुल वैश्विक रिकवरी का 19% हिस्सा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि देश में कोविड-19 रोधी टीके के विकास का काम प्रगति पर है, लेकिन जब तक यह नहीं आता है तब तक 2 गज दूरी सहित सामाजिक व्यवहार ही टिका है। कनाडा की कंपनी ने भांग से बनाई कोरोना की दवा, चाहती है भारत में ट्रायल हो। अब कोरोना वायरस का इलाज कैनाबिस यानी भांग से किया जाएगा। कनाडा की एक दवा कंपनी ने एक ऐसा दवा निकाली है जो कोरोना वायरस के लिए बनाई गई टीकों की तरह साइड इफेक्ट भी नहीं देगी। इसके अलावा इस कोरोना वायरस की वजह से होने वाले दिल संबंधी बीमारियों से भी बचाएगी। फिलहाल ये कंपनी भारत में अपनी दवा का इंसानी ट्रायल करने के लिए भारत सरकार से बात कर रही है। इंडिया टाइम्स के खबर के अनुसार कनाडा की दवा कंपनी अक्षीरा का मानना है कि भांग से बनने वाले उत्पाद अमेरिका के कई राज्यों में वैध है। कनाडा में भी कई राज्यों में भांग को लीगल घोषित किया जा चुका है। इससे बनाने वाली दवाओं में साइको एक्टिव प्रॉपर्टी होती है। यह मानव के तंत्रिका तंत्र को आराम देती है, जिसकी वजह से शरीर के अन्य हिस्सों में होने वाले दर्द और दिक्कतों से भी राहत मिलती है।